नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। काफी लंबे इंतजार के बाद अखिल भारतीय रोड महासभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करनाल की धर्मशाला में मतदाता की सूची लगा दी गई है और उम्मीद ही की जा रही है कि डेलीगेट्स के जो चुनाव है अप्रैल महीने तक हो जाएंगे। मेरे साथ आज मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मेहर सिंह कल्याणपुरा। और मेहर सिंह कल्याणपुरा रोड राजनीति के अच्छे जानकार हैं। मेहर सिंह जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। मेहर सिंह जी, अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो प्रशासक है वीरेंद्र चौहान, और उनका पहला टर्म था 3 महीने का, उसके बाद दूसरा टर्म भी उनको मिल चुका है। तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप चुनाव के? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा दामुद्दा का भी, और विनोद जी आपका भी। समय समय के ऊपर आप इस तरह की बातें करते रहते हैं, समाज के सामने रखते रहते हैं, बड़ी मेहनत से आप काम करते हैं। जहाँ तक रोड महासभा के चुनाव की बात है, ये बात सही है कि वीरेंद्र चौहान जी को, जो हमारे एससी हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं पंचायती राज में, करनाल में पोस्टिंग है उनकी आजकल, तो उनको एक ये जिम्मेवारी सौंपी थी सरकार ने। क्योंकि जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि संस्थाएं जब खुद से कोई काम ना कर पाए, केवल उसी स्थिति में ही विनोद जी सरकार दखल देती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो सभा काम कर रही थी, उसके जो नुमाइंदे थे, उन्होंने सबने एडमिनिस्ट्रेटर के सामने वहाँ डीआर ऑफिस में जाकर के कहा कि हम आगे काम नहीं कर पा रहे हैं, और समय से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 2 ही बातें होती हैं। देखिए, सरकार कभी भी इन सामाजिक संस्थाओं में दखल नहीं करती, और क्योंकि आपको ये भी पता है कि बहुत पहले से 2012 से में एक सोसाइटीज एक्ट आया था 2012 का, फिर 2014 में एक चुनाव हुआ था रोड महासभा का, फिर दोबारा से फिर ये दूसरी टर्म अभी चली थी 2-3 साल बीच में, उसमें भी वेस्ट हुए थे। उसमें दोनों बार कोई रोड महासभा का जो चुनाव हुआ है, और उसमें जो नुमाइंदे काम करके आए, वो कैसे काम उन्होंने किया है सबने देखा है उसको। दूसरी बात यह है कि एक्ट के मुताबिक तो समाज के लोग इकट्ठे होकर के वो अपने तरीके से भी चुनाव करवा सकते हैं, ये लीगल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब एडहॉक कमेटी बना करके वो चुनाव करा सकते हैं। मुझे बड़ी ताज्जुब होता है इस बात का कि जब पिछली जो अभी तक जो हमारी टर्म काम कर रही थी, जो लोग इसमें काम कर रहे थे, वो डीआर ऑफिस में जाकर के उन्होंने सरेंडर किया कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमारा त्यागपत्र स्वीकार करें। विनोद जी, सबसे पहले तो मुझे ये बात थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि सरकार इनमें दखल नहीं करती। दुख की बात यह है कि 300 लोगों का डेलीगेट चुने गए थे, उन्होंने चुनाव करवाया, और जो लोग चुन करके गए उन्होंने कहा कि हम काम नहीं कर पा रहे। मुझे बड़ी हैरानी है कि उन लोगों को डीआर ऑफिस में जाकर के सरेंडर करने की क्या जरूरत थी। आपको डीआर ने थोड़ी चुना था, आपको तो 300 लोगों ने, डेलीगेट ने चुना था। आपने समाज के सामने जाना था। जब आप दोनों पक्षों की ये जो आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, जब दोनों की ये सहमति बन गई कि हम काम नहीं कर पा रहे आगे, तो वहां क्या लेने गए आप? आपको समाज की मीटिंग बुला करके कहना चाहिए था कि भी आपने हमें जिम्मेवारी दी थी, हम इसको काम को नहीं कर पा रहे हैं और हम आपको वापिस छोड़ते हैं। तो समाज के लोग अपना एडहॉक कमेटी बना करके खुद से चुनाव करा लेते। ये एक तरीका होता है, समाज को इसमें दखल देने की जरूरत ही नहीं थी। अब इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया और एडहॉक कमेटी भी नहीं बनाई। क्यों सरकार के पाले में वहां डीआर सोसाइटीज के दफ्तर में जाकर के सरेंडर किया? मेहर सिंह जी, आपने 2-3 बात की है जी। एक तो आपने कहा कि डीआर ऑफिस में उन्होंने रिजाइन नहीं देना चाहिए था। हाँ। और उन्होंने समाज के बीच में जाना चाहिए था कि भी हम इस कान से काम नहीं कर पा रहे। ये बात सही है। हाँ। लेकिन आपने 2 बार एक बात कही है कि सरकार की दखल अंदाजी नहीं है। नहीं। लेकिन मेहर सिंह जी, कई बार समाज के बीच में भी चर्चा होती रही है कि सरकार इसमें दखल दे रही है, और जो 1.25 साल या 1.5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, सरकार ने चुनाव नहीं होने दिए। दखल अंदाजी तो साफ दिखाई दे रही है। मुझे एक जगह बता दो आप, जहाँ पे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ ये लोग शक की दृष्टि से भी देखते रहे। एक आदमी का नाम बताओ जिसने अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं वीरेंद्र चौहान जी,
तो क्या वो समाज के व्यक्ति नहीं है? नहीं, इससे पहले इससे पहले कुछ लोग मिले हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप ठीक कह रहे हो, ये वही लोग हैं जो वहां सरेंडर करके आए हैं, वही लोग कह रहे हैं कि ये दखल दे रहे हैं। अरे भाई, ये दखल कहां से दे रहे हैं? आपने चुनाव करवाना था, आपने इस बात के लिए सहमति बना ली कि चलो त्याग पत्र देते हैं। आप सब लोग मिलकर के आप सब लोग मिलकर के डीआर ऑफिस में गए, क्यों गए आप अपनी एडो कमेटी बनाकर चुनाव करवाते सरकार नहीं, वो तो इन लोगों ने गलती की है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, ये गलती थोड़ी की है मनोज जिन्होंने, जब आपने इस बात के लिए सरेंडर कर दिया वहां जाकर के, और इस बात पे आपकी सहमति हो गई कि चलो सब लोग जाकर के छोड़ देते हैं इस काम को, आप इसको छोटी बात समझते हैं क्या? छोटी बात में दूसरी बात, ये 3 साल 2 साल 2.5 साल जितने साल इन्होंने काम किया है, मेंबरशिप नई मेंबरशिप करवाने में बहुत सारे लोग हैं सभा के अंदर काम करने चाह रहे थे, आप उस पर भी सहमति नहीं बना पाए कि लोग और लोगों को मेंबरशिप बनाए। आप कह रहे हो कि हमारी तो सहमति नहीं बनी। मेरी इन लोगों से मेरी इन लोगों से बातचीत होती रहती है बीच बीच में। इन लोगों ने कहा कि एक मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ, उनका वो एसडी रहे हैं, हाँ, उनसे ये लोग मिले भी हैं, चुनाव के बारे में चर्चा भी हुई, अभी चुनाव करा दिए जाए। तो कहते हैं कि उन ओएसडी ने जो जवाब दिया कि हमारी पार्टी के कुछ नेता नहीं चाहते। मुझे एक बात ऐसी चर्चा भी सामने ये बिल्कुल निराधार बात है, ये बात ऐसी हो नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री के पास या ओएसडी के पास आप जा क्यों रहे हो? मैं आज बता रहा हूँ आपको बात, आपके चैनल के ऊपर बैठ करके मैं क्लियर बता रहा हूँ। आज करा लो आप वीरेंद्र चौहान जी को, कल को सरकार कहेगी कि आप विड्रा कर लो, आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, समाज के साथ में लोग मिलकर के अपना चुनाव करवा ले। सरकार को कोई क्या ये जब तक 2 2.5 साल 3 साल इन्होंने काम किया है, सरकार का कोई एक लेटर दिखा दो मुझे किसी बात के ऊपर उन्होंने दखल दिया हो? नहीं, लेटर तो नहीं भेजा, जुबानी भी क्या, लेकिन काफी देर से चुनाव हुए ना। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि इतने साल के बाद भी इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया सेक्रेटरी को। हाँ, ये इस बात सामने आई है। तो इसमें सरकार का दखल था क्या? नहीं, वो तो इस जो कमेटी थी, आप देखिए उस कमेटी की और सेक्रेटरी को देना चाहिए। मैं एक और बात बताऊंगा, मैं परफेक्ट बता रहा हूँ आपको बात, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो मुझे पता है मैं केवल वही बोलूंगा। जो आज एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं वीरेंद्र चौहान के पास भी रिकॉर्ड नहीं है। वो रिकॉर्ड बताए पुराने प्रधान के किसके पास है भाई? और वहां दरखास्त किसने दे रखी लिख करके, हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। वहां सरकार का दखल था क्या? ये बिल्कुल कहना गलत है कि सरकार का इसमें 1 पैसे का भी ना पहले दखल था ना आज दखल है। बिल्कुल दखल नहीं, 0% दखल है। मैं कह रहा हूँ आपको ये बात। एक्ट 2012 जब से लागू हुआ है, उसके बाद चुनाव हुए हैं। हाँ। और पहले अखिल भारतीय रोड महासभा के जो चुनाव होते थे सर्वसम्मति से होते थे। हाँ। तो पहले जिस तरह से सर्वसम्मति से प्रधान बनते थे वो ठीक था, या फिर चुनाव के जरिए प्रधान या बाकी कार्यकारिणी का चयन होता है, वो सही है? देखो विनोद जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सामाजिक संस्था है, मैंने पहले कहा सरकार का किसी भी संस्था में, इस तरह की संस्था में कोई दखल नहीं होता है। दखल केवल उस स्थिति में होता है जब सभा के लोग आपस में कोई कंफ्लिक्ट पैदा कर रहे हो। और 2012 से लेकर के उससे पहले भी और उसके बाद भी सरकार के किसी अधिकारी ने कोई भी दखल यहाँ पर नहीं दिया। दूसरी बात, जो आप जो बात कह रहे हो कि इनको मिलकर के अपना काम करवाना चाहिए था। दूसरी बात, मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ। 2012 जो सोसाइटीज एक्ट आया था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके समय में आया था। वो क्यों लेके आए थे उसकी मैं थोड़ा इतनी मुझे जानकारी मैं बताता हूँ कि इन संस्थाओं को सरकारी एड मिलती है, सहायता मिलती है, डिमांड करते हैं, उसका कोई सरकार पैसे तो दे देती है, उसका कोई हिसाब किताब कहीं नहीं जा रहा था। तो सरकार ने इसी बात के लिए कि भाई आपको सरकारी एड भी दी जाती है, ये सोसाइटीज के कुछ रूल बना दिए, हरियाणा सोसाइटीज एक्ट 2012 के नाम से, आप इसमें काम करो और अपनी सभी सोसाइटियां या सभी संस्थाएं अपने बायलॉज बना करके इस बायलॉज को फॉलो करो। सरकार का केवल इसमें इतना ही होता है, किसी केवल रोड महासभा की बात नहीं मैं कह रहा, बिल्कुल सारी किसी में भी जाट महासभा आपने कभी देखा होगा, सरकार किसी में भी ना, यह सरकार ना पहले की सरकार कभी दखल नहीं देती इन चीजों में। जहां तक आपने बात की है, देखो मैंने पहले भी आपके एक चैनल के ऊपर ये बात की थी, आज फिर मैं ये बात कह रहा हूं। 2014 में एक सभा बन के आई, वो झगड़ते रहे ना, क्या सरकार का दखल था? यही तो प्रधान थे। दोबारा फिर यही बन के आए, फिर झगड़ते रहे और नए मेंबरशिप की नहीं, उसी मेंबरशिप पे चुनाव हो रहा है।
तो कौन बन के आएगा? उस पर मैं सवाल पूछना चाह रहा था। तो मैं ये कह रहा, झगड़ने की बजाय मैं फिर आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि इसका कोई हल नहीं है। इन सब लोगों को सरेंडर करना चाहिए समाज के हित में। इनको कहना चाहिए भी देखो हमारे से गलती होगी, हम डीआर ऑफिस में जाकर के हमने त्याग पत्र दिया, कोई बात नहीं, अब हम समाज के बीच में कह रहे हैं, समाज अपनी 3 साल के लिए बैठ करके सहमति से एक कमेटी बना ले और वो अपना 3 साल के लिए काम करे। और मैं ये भी आपके मुद्दे चैनल के ऊपर ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हरियाणा रोड महासभा का जो बायलॉज है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट करने वाली है। वो जब मिल बैठ करके अमेंडमेंट करने वाली बात होगी तो तब वो सारी बातें हो सकती है। वार्ड बंदी पर आ जाए तो पिछली बार भी कुछ लोगों ने इतराज जताया था कि ये जो वार्ड बंदी है गलत हो रही है, और कुछ लोग तो कोर्ट में भी चले गए थे, ऐसा बताया भी जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वार्ड बंदी गलत है जो पहले हुई थी? देखो उसका आप उस पर चर्चा करने का भी लाभ नहीं है। उसका एक चुनाव हो गया था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बच्चा बता रहा है वो कैसी है, अब जो चुनाव हो रहा है वो कैसी है। लोगों ने खुद भी बने, उनकी पत्नी भी बन रही है, और 300 लोगों में से आपके रिश्तेदार बने हुए हैं, आपके पत्नी है, आपके बच्ची है, ये क्या है? मतलब मैं एक बात आपके सामने कह रहा हूँ, वो जो एक जादूगरी का या खेल खिलाड़ी का काम दिखाते हैं ना, नट समाज के लोग काम करते हैं। तो किसी ने पूछ लिया उनसे, भाई आपको महिला को भी आप ऊपर जाकर के इतना काम करते हो, आपको किसी से डर भी लगता है? कि उसने कहा मुझे अपने समाज से डर लगता है। मैं इन लोगों को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत कुछ कर लिया, अब समाज से डरिए और घर बैठ करके अपना सोचिए कि हमने 3 साल में 6 साल में क्या कमाया, क्या खोया, और कितनी की इज्जत आपने कमाई है। कुछ नहीं कमाई आपने। घर से जो आपकी रिस्पेक्ट थी समाज में वो भी जीरो हो गया। आप लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आपस में दोषारोपण करते रहे, रिकॉर्ड अपने घर पे रखा हुआ है, दूसरों पे कीचड़ फेंकना, मिट्टी फेंकनी, ये इसमें कुछ नहीं रखा है। पढ़े लिखे लोगों को मैं आज आपके चैनल के ऊपर बता रहा हूँ, देखिए वीरेंद्र चौहान को जितना मैं जानता हूँ, मैं केवल उनसे एक बार मिला, मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की। और मुझे भी कई बार, जैसा आप कह रहे थे ना कि भाई आप इसमें दखल दो, सरकार दखल दे, मुझे कई लोगों ने कहा कि मैंने कहा मैं इसमें कोई बात नहीं करूँगा, ना मैं किसी अधिकारी को फोन करूंगा, ना मैं किसी से बात। अच्छा, आपने बायलॉज देखा होगा रोड महासभा का, क्या उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि वो सेक्रेटरी है उनको रिकॉर्ड देना जरूरी होता है या नहीं होता? जरूरी होता है, जरूरी होता है। हाँ। तो ये लिखता प्रोसीडिंग भी सेक्रेटरी ही लिखता है। अच्छा, प्रोसीडिंग सेक्रेटरी लिखता है, रिकॉर्ड सेक्रेटरी के बाद किसी भी संस्था का, ये केवल रोड महासभा की बात नहीं है, किसी भी संस्था का। किसी भी संस्था का। आप ये जो अपने पूर्व सेक्रेटरी थे सुरेंद्र बरसालू, उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है, कई बार मिलते रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि मेरे को रिकॉर्ड नहीं दिया गया। तो यह क्या गलत था या फिर इसमें एफआईआर होनी चाहिए थी? अच्छा 100% होनी चाहिए एफआईआर इसमें। और इन्होंने बार बार रिकॉर्ड पे लिख करके दिया हुआ सुरेंद्र ने, तो रामपाल ने, सुरेंद्र ने लिखे ये हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहा। अरे उसको आप सुरेंद्र में कमी हो सकती है, रामपाल में कमी हो सकती है, सब में कमी हो सकती है। सारे लोग सुन के आए सारे गलत है, आप तो ठीक हो ना अकेले। तो आप डीआर ऑफिस में आप जिस दिन वहां जाकर के त्याग पत्र लेके आए, रिकॉर्ड साहब क्यों नहीं लिखे गए? आप कहते हैं ये रिकॉर्ड भी लो, ये हमारा था, आप उसको क्यों नहीं जमा कराते? आपके मन में पाप है, आपने गलत काम किए हुए हैं, आपको डर लगता है, अंदर से बैठता है कि मैंने गलत काम किए हुए। और मैं बताऊं, ये तो भाई कभी ना कभी तो बात सामने आएगा, वो तो निकलेगा, लोगों को पता ही है। क्यों रखा हुआ है घर पे, मुझे बताओ आज आप। अगर किसी एक आदमी ने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी, आप मुझे बताइएगा, रख सकते हैं कि अपने घर पे? कोई नहीं रख सकता। अच्छा, दूसरे पक्ष की तरफ से एक आवाज आती रहती है, बीच बीच में कई बार आई है कि देखिए हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, 2.5 साल है हमारे साथ, टांग हमारे खींचते रहे हैं, और महासभा काम तो रुकता रहा। क्या आपको लगता है कि टांग खिंचाई हुई थी या फिर गलत कामों से रोका गया है? अरे भाई, वो जिनको तुम कहते हो कि उन्होंने हमारी टांग खींची है, क्या वो चुन के नहीं आया? क्या चुन के उपाध्यक्ष चुन के नहीं आया, सेक्रेटरी चुन के नहीं आया, कोषाध्यक्ष चुन के नहीं आया था, आप ही चुन के आए थे अकेले? ये सारी दुनिया खराब है। अरे भाई, 2012 से लेकर आज तक सब दुनिया खराब है, मैं ठीक हूं तो सब दुनिया खराब है, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी के ऊपर कीचड़ फेंकोगे। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर रोड समाज को इस बात के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। इस तरह की मानसिकता के लोगों को बिल्कुल एकदम से बाहर करना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि बाहर करना चाहिए, रोड समाज कर सकता है, लेकिन चुनाव तो लड़ सकते हैं ना, ऐसा प्रावधान तो है। हाँ, लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं।
तो 2 बार लड़ लिया ना, और बन भी तो लिए ना। अगर तीसरी बार फिर बढ़ेंगे तो यही काम करेंगे, मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो पूर्व प्रधान है नसीब सिंह और मराठा वीरेंद्र वर्मा, दोनों ने हाथ मिला लिया है, और लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो मराठा वीरेंद्र वर्मा का समर्थन में चौधरी नसीब जी ने किया था। तो क्या आपको लगता है कि वो हाथ मिलाया गया तो लोकसभा चुनाव तक सीमित था, या फिर अब अखिल भारतीय रोड महासभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें भी ये गठबंधन रह सकता है? देखिए, अब ये सवाल बड़ा खराब है। कहाँ कहाँ हाथ मिलाया, कहाँ कहाँ मिला, और कहाँ कहाँ से छोड़ छोड़ के भागे एक दूसरे को, और कैसे कैसे एक आपस में कमेंट करते हैं। तो नसीब सिंह बताए ना सब लोगों को कि रोड और मराठा की बात ठीक है क्या? वीरेंद्र वर्मा भी चुप क्यों है? जब उन्होंने 2000 में ये बात की थी, उसके बाद तो जब वोट मांगने जाते थे तो बताते थे क्या लोगों को, कम है ये रोड है, ये मराठा है। मैंने तो कहा था भी वीरेंद्र वर्मा को, देखिए मैं आपके चैनल पे आज फिर कह रहा हूँ कि मैं हमारे समाज से है, और भाई हमारा बड़ा है मेरे से, बिल्कुल बिल्कुल आयु मेरे से बड़ा है, और मैं उसका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन मैंने तो उनको पीछे भी प्रार्थना की थी, भाई आपने ये बात शुरू की थी और आप ही के इसको खत्म करने की चाबी भी आप ही के पास है। आप ही समाज को बताओ कि भाई ये बात ठीक है कि नहीं है। और आज फिर मैं फिर आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को बंद करिए, आप ही कर सकते हो। ये समाज के हित में है, भले में है, और आपके भी भले में है। देखिए, हमें समाज के साथ रहना है। आप कहो लोगों के भी, मेरे मन में एक विचार आया था, मैंने रख दिया, लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे, मैंने छोड़ दिया, मैं लोगों के साथ हूँ। इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है? क्या हमें इकट्ठा नहीं रहना है क्या? बिल्कुल, सबको इकट्ठे ही तो रहना है। अच्छा, 2 चुनाव हमने देख भी लिए। हाँ। अब बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि अगली जो कार्यकारिणी बनेगी फिर वही झगड़ा, क्योंकि चुनाव के जरिए प्रधान या कार्यकारिणी चुनी जाती है, फिर वही झगड़ा होने का डर है। तो रास्ता क्या लगता आपको? देखिए, एक तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने कि नई मेंबरशिप नहीं की। नए लोगों को भी समाज में काम करने का मौका देना चाहिए। सबका मन करता है काम करने, कोई नहीं, आपने वो नहीं की तो छोड़ दी। फिर आप समाज के पास नहीं गए, आप समाज की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। मैं आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूँ कि आपने उनसे वोट बनाई, फिर उनसे वोट ली, आप एक मेंबर को नहीं समझते कि भी ये मेंबर है। 21 लोग नहीं, इकट्ठे नहीं बैठ रहे। अरे 31 नहीं बैठते तो 300 बैठो। आप अपने समाज के लिए उत्तरदायी हो, सरकार के लिए उत्तरदायी नहीं हो आप। ना सरकार आपसे कुछ चीज मांगती है, सरकार तो नहीं मांगती किसी से कुछ भी। तो समाज के डर तो इनको होना चाहिए था। ये समाज की इज्जत नहीं करते, समाज की बात को नहीं समझते बिल्कुल भी। मुझे एक बात बताइए कि कितने डिस्प्यूट हो गए, आपको गिनती में नहीं है। यूपी के लोग इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं वहां पर, उनका क्या धर्मशाला में खेल हुआ है, और दोबारा फिर बढ़ने की तैयारी। मैं तो कहता हूँ लड़ो भाई, तीसरी बार फिर लड़ो। क्या हुआ यूपी में? यूपी में जो धर्मशाला का मैटर है, ये कह रहे थे कि भी उन्होंने तो कोई चेकबुक का पैसों का मैटर था। ये कहते थे कि भाई यहाँ से पैसे देंगे हम आपको, पैसे यहाँ जमा कराया करो। लेकिन वो धर्मशाला 1926 या 24 या 26 की बनी हुई है, उसको अब 100 साल हो गए। अभी 100 साल बनाया था उन्होंने। और रोड महासभा का गठन हुआ 1955-56 में जाके, शायद इतने साल आगे पीछे हो सकता है। तो वो तो कमेटी पहले से ही बन गई है, जैसे वो पहले कमेटी बन गई वैसे ही चलती है आज भी। अच्छा, वो जो वार्ड बंदी हुई, कहते हैं कि जो यूपी उत्तराखंड का सब उड़ा दिए, उनके सब उड़ा दिए गए। ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि क्या वार्ड बंदी तो अपने घर से बना रखी है, अपने तरीके से बना रखी है। तो वार्ड बंदी जिन्होंने बनाई तो प्रशासक ने बनाई थी पिछले, तो जिम्मेवार तो वो है ना उनके लिए। अब उसको भी तो कोई गाइड कर रहा था, जिम्मेवार तो है वो। अच्छा, पर्दे के पीछे। मुझे एक बात बताइए, क्या एडमिनिस्ट्रेटर को, जितना मैं जानता हूं, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है केवल केयर टेक करना, जो आपके पास है उसका आपने चुनाव कराना है, और जो रेगुलर के खर्चे हैं, रेगुलर के काम चल रहे हैं, उसको देखभाल करना, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। सभा को नहीं कोई काम करना उसके दायरे में नहीं आता। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, कोई बच्चा भी समझ सकता है कि किसी दुकान को ठेके में दे देगा, दुकान पे किराए पे दे देगा। पिछले ब्रिगेडियर जी ने तो दुकान भी किराए पे दे दी। रोड महासभा की जो एंट्री करते हैं करनाल के अंदर, वो दुकान पे क्यों दे दी आपने किराए पे भाई? और मेवा सिंह के समय में कुछ समाज के लोगों ने एप्लीकेशन दी थी कि दुकान खाली पड़ी, हमें दे दो आप। उसने कहा भाई मैं तो
पार्ट टाइम हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटर चुनाव हो जाएगा, कल को नई समझ चुन करके आएगी वो दे देगी। जो ये लोग बवाल काटते हैं इतना दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, तो क्यों नहीं नसीब ने और इन सब लोगों ने इसका उसको वापस किया, भाई ये तो गलत दिया आपने, क्यों क्यों उसको दे रखे। अच्छा, बहुत सारे काम ऐसे। जो लास्ट मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र की धर्मशाला में इन लोगों की, अच्छा, उसके बाद भी कुछ महीने तक इन लोगों ने काम किया है, लेकिन आय और व्यय का जो हिसाब किताब अगर हम देखें वो तो बाकी पड़ा है कुछ महीनों का। वो कौन देगा? मेरा सवाल है। वो तो रिकॉर्ड ही करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड ही। अच्छा। और मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कल को नई कमेटी बन के आई ना, ये नहीं देगा कागज भी किसी को। अच्छा, ऐसा क्यों? मानसिकता ही ऐसी है, आप कैसे कर लोगे? 14 साल से 2014 से लेके अभी तक क्यों नहीं समझ में आई बात ये? क्या सुरेंद्र उसी दिन से गलत हो गए थे? पहले ही दिन से उन्होंने चोरी करी थी? या तो आप ये बताओ भी इन्होंने कोई गलत काम किया था, मैं ठीक था? आपने एक बार भी समाज को मिला करके कि आप ये तो कहते रहे कि हमारा झगड़ा है, ये हमें काम नहीं करने देते। क्या काम नहीं करने देते उसका कुछ पता नहीं। कोई इंसिडेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ, आपको बताओ भी हमको ये प्रस्ताव लेके आए थे समाज के हित में, इन्होंने ये काम नहीं करने दिया। हाँ, बड़ा सवाल है ये आप। एक भी चीज मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि था ही नहीं, समाज की बात करते ही नहीं थे। वहां पैसे आते हैं 10, 12, 15 लाख रुपए महीने के होते हैं, और धर्मशालाओं की मैनेजमेंट देखनी है कि इस धर्मशाला में मैं 2 दिन यहाँ रुकूंगा, 2 दिन। अच्छा, कुछ लोग सवाल खड़े करते रहते हैं कि जो अखिल भारतीय रोड महासभा है जी, ये मात्र धर्मशाला के किराए इकट्ठे करने तक सीमित रह गई है, समाज के हित में कोई काम होता दिखाई नहीं दिया। क्या काम करेंगे? कौन काम करेगा? आप जाओ रायपुर में, रायपुर में जाओ ना, पूछो ना आप, आपके अध्यक्ष कैसे हैं, बताएंगे रायपुर के लोग आपको। अरे सुनिए मेरी बात विनोद जी, बहुत जरूरी चीज आपने बताई है, ये समाज के हित में क्या काम करेंगे? आज रोड समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे बेटियां परेशान हो रही हैं, बेटे परेशान हो रहे हैं, सबके वैवाहिक जीवन में डिस्प्यूट हुए पड़े हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको कौन समझाएगा, कौन नजदीक लगाएगा? एक मैटर में तो आप लोग इकट्ठे थे, हमने ठीक किया ना उसको, आप साथ, आपका सहयोग साथ था ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अपने घर के, अरे जो अपने घर के बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, समाज के हित में कौन सा काम करेंगे ये लोग? एक काम बता दो मुझे जो इन्होंने अपने हित में काम किया नहीं। नशे और अध्यक्ष कहते हैं अपने आप को अध्यक्ष, नशे खिलाफ चलाया था ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई नशा को रोक सकता है क्या? सब को नहीं रोक सकती। देखो मैं गलत बात नहीं करता, प्रचार कर सकते हैं आप, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, प्रयास अच्छा प्रयास रहा इनका। लेकिन वो टीम कहाँ है उसमें, और कितने लोगों को नशा छुड़ाया? मुझे एक नाम बता दो, एक आदमी का नाम बताओ ना, हमने इसका नशा छुड़वा दिया। बेटियों के वैवाहिक जीवन के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं, ये तो घर के घरे बैठे हैं अपने कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं लेके आएंगे, हमने नहीं रख रही है रिश्ता। अच्छा, दहेज की एक बड़ी समस्या रही है। हाँ, रोड समाज में भी। जी। इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? क्या अखिल भारतीय रोड महासभा को इसमें भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है। अभी विनोद जी धीरे धीरे करके वो समाज में बच्चे पढ़े लिखा रहे हैं, बेटी भी और बेटे भी, और मुझे जो लगता है अब ये समस्या बहुत कम रह गई है, बहुत कम जगह पे है, ज्यादा नहीं है। देखिए, थोड़े बहुत लोग तो सब जगह पे होते हैं, तो अब तो बड़ी कम समस्या है। जैसे जैसे एजुकेशन आएगी, अब तो लोग बिल्कुल एक चुन्नी में लेकर के, एक सूट में लेकर के बेटी को लेके जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग हैं। हमारे समाज के बहुत सारे जो युवक युवती हैं वो विदेशों में बैठे हैं, और कई हादसे पहले भी हुए हैं। तो क्या अखिल भारतीय रोड महासभा को इसमें कुछ भूमिका निभानी चाहिए कि ताकि जो पीड़ित परिवार है उनका किसी तरह का सहयोग हो जाए? देखिए, आप वो जो बच्चे गए हुए हैं सब रोजगार के लिए गए हुए हैं और अपनी मर्जी से गए हुए हैं। विनोद जी, जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर बच्चे गए हुए हैं, हम यहाँ कल्याण में रहते हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, यहाँ भी तो लोग एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ नहीं हुए। तो ये जो बात है, ठीक है, वहाँ के लोग आपस में कुछ करके थोड़ा बहुत सहायता कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता समाज इसमें कोई, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है, अभी परिवार में फाइनेंशियली तो आप कोई बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है उसको भी सहायता दे देते हो, उसको भी दे सकते हो आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो डिपेंड पड़ता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज बच्चे हो गए, इसलिए इक्का दुक्का कोई ना कोई थोड़े बहुत उन्हीं से किसी बातें होती रहती है। अब चुनाव होने जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि हो सकते हैं चुनाव। जी जी। और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि मेहर सिंह कलामपुरा भी प्रधान पद के दावेदार हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, आपके चैनल पे कर रहा हूँ मजबूती के साथ, सबको मिलकर के एक व्यक्ति को चुनना चाहिए, सर्वसम्मति होनी चाहिए। मैं नहीं हूँ उसमें, आप सहमति करोगे ना, आप करिए सहमति, मैं आपके साथ।
तो लग रहा है कि मैं सहमति बन चाहता जाए। हूँ, नहीं हाँ, चाहते हैं हम आप, प्रयास करेंगे, प्रयास मैं भी करेंगे। प्रयास करूंगा। लेकिन इसमें कहीं और सहमति करोगे तो सभी पक्ष ठीक रहेंगे, इसमें वीरेंद्र वर्मा भी ठीक रहेगा, नसीब सिंह भी ठीक रहेगा, सब लोग ठीक रहेंगे। एक बार सबको बड़ा मन करके सहमति के ऊपर एक एडहॉक कमेटी बना करके उसको 3 साल का टर्म दे काम करने के लिए। अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो लेकिन भी मैं ही बनूंगा ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए समाज में इस समय किस तरह का व्यक्ति समाज का लीडरशिप करे ये जरूरी है, किस तरह का ना करे ये भी जरूरी है। कैसे लोग सामने नहीं आने चाहिए, इनको रोकना पड़ेगा। जी जी। तो कैसे रुकेंगे? बहुत सारे एक ही तरीका है ऐसा नहीं, वो तो कहेंगे कि देखिए हम तो नामांकन भरकर आएंगे, तो फिर कौन को फिर सामने भरेगा ना। अब यही तो ना, एक ने भर दिया, चारा ही नहीं आपके पास। हाँ, फिर तो चारा नहीं है। नहीं, मैं तो इन सभी कहूंगा, वीरेंद्र वर्मा को भी कहूंगा, इनको भी कहूंगा जो पिछली कमेटी थी, कि आप एक बार सब रेस्ट करो, 3 साल की कोई बड़ी बात नहीं होती, और साहब बड़ा बन करके एक समाज के बढ़िया बढ़िया लोगों की टीम खड़ी कर दो। मुझे एक बात बताइए विनोद जी, हम बात करते हैं अखिल भारतीय रोड महासभा, अब जो लोग 300 लोग जुड़ के आए, क्या ये अखिल भारतीय रोड समाज को रिप्रेजेंट करते हैं? किस तरह से कोलिजम बने हुए हैं, किस तरह के लोगों मेंबर बने हुए हैं। आप इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आपके पास इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, आपके पास इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, उनके आप देखिए, मान लो कोई एक बच्चा हमारा मेडल लेके आ गया, भाग करके जाते हैं, चलो उसको हम सम्मानित करते हैं। सम्मानित क्या करते हो आप लोग? उसका लेवल कितना बड़ा है, आपका लेवल कितना बड़ा है? क्या समाज का कोई उसमें योगदान होता है? 3 साल में बताए कि हमने स्पोर्ट्समैन को आगे करने के लिए 2014 से लेकर ये प्रयास किए थे। बताओ, एक महीने बता जाते किस लिए है कि उसके साथ मेरी फोटो खिंचवानी है। मेहर सिंह कल्याणपुरा की वोट बताते हैं कि सोनीपत जिले के मोहाना गांव में है। मैंने तो पिछली बार में चुनाव नहीं लड़ा, वहां डाल रखी होगी। सुनने में आई थी ये बात। हाँ, मेरे पास ये भी, मुझे भी किसी ने आपने अच्छी बात बताई है कि मेरी वोट वहां पे थी, मुझे चुनाव लड़ना नहीं था। तो मुझे तो 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद किसी ने बताया कि आपने फॉर्म नहीं भरा। बल्कि अभी मेरे को लड़ने का मन ही नहीं था, इनके हालात देख करके मेरा मन नहीं था लड़ने का। अब पहले मेरा मन था, लेकिन ये जो अब मान लो चुनाव होते हैं, सर्वसम्मति नहीं बनती, फिर मेहर सिंह कल्याणपुरा। नहीं, मेरा तो एक ही प्रयास है, अभी एक बार मिल बैठ करके ये थे हमारे साथ मेहर सिंह कल्याणपुरा। मेहर सिंह कल्याणपुरा ने कहा कि देखिए ये संस्था सामाजिक है, सरकार में का इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं रहा। हालांकि बीच बीच में सवाल निश्चित तौर पर उठते रहे थे कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस मामले में इंटरफेयर कर रही है। खैर, अब मेहर सिंह कल्याणपुरा का कहना है कि अखिल भारतीय रोड महासभा का जो प्रधान है, कार्यकारिणी है, वो सर्वसम्मति से चुनी जानी चाहिए। और अगर हम अतीत के पन्ने भी खंगाले, जो सर्वसम्मति से प्रधान बने हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए। हालांकि उंगलियां कई बार उन प्रधानों पर भी उठी है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले अगर हमने 2 चुनाव देखे और 2 चुनाव से बने चौधरी नसीब सिंह प्रधान बने हैं, उनके जो काम काज है वो भी देखे हैं, इन पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। देखिए विनोद जी, 2-3 बात, एक दो बात मैं थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूंगा। समाज के सामने इस समय मुद्दे क्या है? नंबर 1 का मुद्दा है कि जो वैवाहिक जीवन के अंदर हमारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। दूसरी बात, सब लोगों की भागीदारी को निश्चित करना। रोड महासभा का मतलब, रोड महासभा मेरे मन में ये बात है भी कम से कम हर परिवार से 1 व्यक्ति होना चाहिए, 5 की व्यक्ति की जरूरत नहीं है, और सबकी रिप्रेजेंटेशन। अखिल भारतीय है तो इसको अखिल भारतीय बनाए हम इसमें। दूसरी बात ये है कि देखो इस समय कई छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, आप मतलब कैसे, मैं कहूंगा कि बात भी करना बड़ा दिक्कत आती है चीजों में। किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे का ये मजाक उड़ा रहे हैं, समाज का मजाक उड़ा रहे हैं। इन सब सोशल मीडिया के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी शर्म करिए, और आपने अपना कोई रोजगार है, कुछ अपने काम करना है, तो आप अपना कोई भी काम करिए, व्यवसायिक जीवन चलाइए। इससे आप समाज के ऊपर राजनीति करके आपको इशारा किस तरफ है? कई लोग हैं देखिए जो इस तरह काम करते हैं, लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कई बार तो बहुत बेकार बातें, कोई माँ बहनों के बारे में, महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, ये ना करें। बिल्कुल, मैं आपकी बात से ये ना करें। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जी, बेटी हमारी है, देखो बिल्कुल जी।